जंगल के पास एक छोटा सा घर था। उस घर पर माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव देसी मुर्गी पालन किया करता था और उन मुर्गियों को बेचकर उसका गुजारा होता था। एक दिन जंगल से एक सियार रास्ता भटकते हुए माधव के घर के पास आ जाता है और इतनी सारी मुर्गियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। इतने दिनों से बेवजह जंगल जंगल भटकते हुए दूसरे जानवरों की जूठा खाकर जी रहा था और यहाँ तो पूरी दावत का इंतजाम है। हर रोज एक मुर्गी भी खा लूं तो दूसरा शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर सियार ने एक मुर्गी को पकड़ा और जंगल की ओर चला गया। इस तरह सियार हर रोज एक मुर्गी खाने लगा। मुर्गियों की संख्या ज्यादा होने के कारण माधव को यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसकी मुर्गियां कम होती जा रही हैं। पर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और एक दिन माधव ने सियार को मुर्गी ले जाते हुए देख लिया और उसने लाठी लेकर सियार के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते माधव सियार की गुफा तक पहुंच गया और उसने सियार को घेर लिया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने जितनी मेरी मुर्गियां खाई हैं उतने टुकड़े आज मैं तेरी करूंगा। सियार घबरा गया और माधव से माफी मांगने लगा। कृपया मुझे छोड़ दो। लालच में आकर मैं भूल गया था कि मनुष्य से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। पर हम जानवर हैं, हमें तो सिर्फ खाने के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस इसी कारण से मुझे बैठे बिठाए खाना मिल रहा था, इसीलिए मैंने मुर्गियाँ चुराई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मेरी वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूँगा। माधव हंसते हुए कहने लगा, तुम ठहरे जंगली जानवर और मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। अब ये भी बता दो कैसे करोगे भरपाई। जंगल के फल फूल और पत्ते लाकर भरपाई करोगे। इतने में सियार ने कहा, फूल पत्ते तो नहीं, पर मैंने सुना है जिस तरह जंगली जानवर जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खाते हैं, उसी तरह इंसान भी कुछ रंग बिरंगे पत्थरों को पाने के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। माधव ने कहा, उसे धन कहते हैं बेवकूफ, और उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। पर तुम्हें उससे क्या, तुम्हारे पास कहाँ ऐसी धन दौलत होगी। इतने में सियार ने कहा, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, पर जंगल के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में रंग बिरंगे पत्थरों की भरमार है, जिसे आप धन दौलत कहते हो। आप चाहो तो मुर्गियों के बदले आप वहां से सारे पत्थर ले जा सकते हो। हाँ हाँ, तुम जो कह रहे हो अगर वह बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें अपनी सारी मुर्गियाँ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुन सियार माधव को अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद दोनों गुफा के अंदर थे। माधव ने गुफा में जो देखा उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुफा के अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी भरे पड़े थे। माधव ने सियार से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो और मेरी सारी मुर्गियाँ अब तुम्हारी हुई। मजे करो। सियार वहां से चला गया और माधव खुशी से सारा सोना समेटने लगा। इतने में गुफा के अंदर लुटेरे आ गए और माधव को वहां देख आग बबूला हो गए और उन्होंने माधव को जान से मार डाला। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर कदम सोच समझकर लेना चाहिए। क्या पता एक गलत कदम से हम फिसल कर गिरे और उठे नहीं उठ जाए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।